प्रथम बार पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, यानी पहली बार पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। यह अच्छा स्वास्थ्य वृक्ष जो फलों से लदा हुआ ये दिखाता है कि पवित्र आत्मा लोगों में किस प्रकार बांटा गया, जो बड़े चिन्हों और अद्भुत आश्चर्य कर्मों से भरपूर है। पेंतिकुस्त के दिन करीब 3000 लोग बचाए गए हैं। आमीन। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में देखिए, थोड़ी देर बाद जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक लंगड़े को जो सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था देखा। पतरस ने उसे उत्तर दिया, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। मैं नहीं सोचता कि सच्चे विश्वासी चांदी और सोने की आशीष को ऊंचा समझते हैं, पर जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में खड़ा हो और चल फिर। आमीन। और वो चलने फिरने लगा। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय उसके 6 वचन में। और वो लंगड़ा तुरंत ठीक हो गया और मंदिर में चलता हुआ गया, उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। प्रेरितों का काम 5:16 में हमने देखा कि लोग बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी यरूशलेम के चारों ओर से आने लगे और सब चंगे किए गए। बीमार सड़कों और गलियों में लाने लगे, खटोलों पर, और लोग उन्हें ले आए कि पतरस की छाया ही उन पर पड़ जाए और वे चंगे हो जाए। आमीन। हर जगह चिन्ह और अद्भुत काम प्रेरितों के हाथों से होते थे। ये बात सत्य कही गई, तुम मुझसे बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 12 वचन। संपूर्ण पेंतिकुस्त की सामर्थ्य। जबकि पहले घेरे में जो वृक्ष दिखाया गया, मतलब झाड़ दिखाया गया है, वह दृढ़ता से खड़ा है। कलीसिया पेंतिकुस्त की सामर्थ्य और महिमा से प्रकाशमान हो उठी थी। पवित्र आत्मा द्वारा यीशु के शब्द पूरी तरह सत्य ठहरे। ये साधारण अनपढ़ मछुआरे जो नम्रता से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य जो ऊपर से उतरी भर गए थे। डरपोक पतरस जो छोटी लड़की से डर गया था, अब डरपोक नहीं रहा। अनपढ़ स्त्री और पुरुष सुसमाचार की अग्नि फैलाने लगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 13 वचन। परमेश्वर के आत्मा का उंडेला जाना केवल यहूदियों के लिए नहीं था, परंतु अन्य जातियों के लिए भी था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम पतरस को अन्य जातियों को प्रचार करते देखते हैं। और जब पतरस बोलने लगा, पवित्र आत्मा जितने उनकी सुन रहे थे सब पर उतर आया। यहूदी जो पतरस के साथ आए थे अचंभे में पड़ गए कि पवित्र आत्मा का दान अन्य जातियों पर भी उंडेला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको अन्य भाषाओं में बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते सुना। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 44 और 46 वचन। फिर उन अद्भुत दिनों में जब वर्षा का आरंभ था तब पवित्र आत्मा का उंडेला जाना देखा गया। हम शाऊल को देखते हैं दशमीक के रास्ते पर, जब वो यरूशलेम में मसीहों को सताने जा रहा था, रास्ते में उसे प्रकाशन ने अंधा कर दिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसने आवाज सुनी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। बाद में हम देखते हैं कि पौलुस न सिर्फ बदल गया पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया और अन्य भाषा बोलने लगा। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 18 वचन। और प्रचार करता और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बताता फिरा। प्रेरितों के काम 19 में पौलुस पहले पूछा कि जब वचन सुनाया गया तब क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। उन्होंने कहा, नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा क्या है। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तब पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए और अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6 वचन। और हर जगह ये अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा से भरपूर और अन्य भाषाओं का बोलना विश्वासियों में होने लगा। आमीन। शुद्ध फलों के साथ, मतलब झाड़ फलों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ
हर एक आत्मा का वरदान और फल पहली कलीसिया में बढ़ता गया। 9 आत्मिक वरदान और 9 आत्मिक फल यानी 18 सिद्ध सेवा उस वृक्ष पर लगने लगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें की जाती है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें की जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अन्य प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 से 10 वचन। बीमार चंगे किए गए और आचार्य कर्म किए गए और अन्य भाषाएं बोली जाती और कोई उनका अनुवाद भी करता था। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 27 वचन। हर एक 9 फल कलीसिया में थे। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। इस प्रकार हम पूरे हृदय को इस चक्र में देखते हैं और इस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास समाप्त होता है। वृक्ष ने यीशु के विश्वास में लगाया गया और जड़ पकड़ा है। हर एक अंग, डाल, पत्तियां और फल पूरे सामर्थ्य शक्ति की सिद्धता में है। आमीन। इसीलिए हर एक जन पवित्र आत्मा से भरे, ताकि जब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को नहीं पाओगे, फलों को नहीं पाओगे, तब तक हम सब लोग बंधनों में फंसे रहेंगे, या वो शैतानी चक्रव्यूह में रहेंगे, उसके बंधन में रहेंगे। या चाहे अपन कितनी बार भी कलीसिया जाए, रोज फास्टिंग प्रेयर करें, कुछ भी करो, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न पाओ तब तक तुम छुटकारा नहीं तो हम सब बंधन में ही है। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। आमीन।